अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। थैंक यू। आपकी अदालत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बरसों तक लोगों को बहुत हंसाया, पूरी दुनिया में नाम कमाया और फिर उन्होंने पंजाब की राजनीति में धमाका मचाया। उन्होंने सिद्धू को, बादल को, चन्नी को, सबको हराया। प्लीज वेलकम, कॉमेडियन से पॉलिटिशियन बने पंजाब के मुख्यमंत्री कौन? भगवंत मान। और ये तालियां इसी तरह बजती रहें, क्योंकि अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज। हमारे आज के जज खास हैं, बड़े स्टार हैं। उनकी सिंगिंग के लिए उनको पूरी दुनिया जानती है। पंजाबी के जाने माने सिंगर जिन्होंने गाया दिल ले गई कुड़ी, जसबीर जस्सी। तो दो बड़े स्टार आपकी अदालत में मौजूद हैं। हम आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज जसबीर जस्सी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भगवंत मान पर। आपकी अदालत में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप है कि ये मनमानी करते हैं। भगवंत मान जी, ये सही है कि आपके जो फादर थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो एमए, बीएड, हाँ जी, हेडमास्टर भी थे जी, लेकिन बेटे का पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। टीचर के बेटे को पढ़ना ही पड़ता है असल में, क्योंकि उसी स्कूल में हेडमास्टर थे वो। तो शरारतें करने को मन करता था, लेकिन हर टीचर की निगाह हेडमास्टर के बेटे पर होती है। तो अपनी शरारतों को अंदर दबाता रहा मैं। साइंस मास्टर थे पिताजी मेरे, तो स्कूल से बंक मारना तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, हेडमास्टर तो बापू है। तो फिर ये भी नहीं हो सकता कि घर से स्कूल कह के निकलो जाओ कहीं और, क्योंकि हेडमास्टर तो पिताजी हैं, वो कहेंगे कहाँ है बेटा, कहाँ है। तो पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट था और मेरे पिताजी क्योंकि मैथ टीचर थे, आज भी मैं मैथ में बहुत हाई हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि मैं सवाल उठाता रहता था कि हमें वो क्यों पढ़ाया जाता है जो हमारी ज़िंदगी में काम ही नहीं आता। इतने नौजवान बैठे हैं, इतने नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं। आप मुझे बता दो, आपने कभी a² + b² + 2ab का फार्मूला यूज़ करके केले खरीदे? भाई ये साइंस वालों को पढ़ाओ, tan θ cos θ, हमें क्यों? ये तो वो बात हो गई। पोस्टमैन की पोस्टें निकली, डाकी रखने थे। तो इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू में पूछा गया एक उम्मीदवार से कि धरती से चांद तक की दूरी कितनी है। वो बोला अगर इस रूट पर चिट्ठियां बांटनी है तो मेरी तरफ से मैं हाथ। मैं पिताजी के साथ ये कहता रहता था कि पिताजी जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो ज़िंदगी में काम आएगा क्या? मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। पंजाबी की हमारी टीचर आई, उसने हाउस टेस्ट लिया, फीस माफ़ी की अर्जी लिखो। फीस माफ़ी की अर्जी नॉर्मल होती है जो हम पढ़ते हैं आमतौर पे। सेवा में कौमा, श्रीमान मुख्याध्यापक कौमा, फलां फलां स्कूल। मेरा नाम भगवंत सिंह है जी, मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। 6ठी में भी मैं अव्वल आया था, पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ, 7वीं में अव्वल आऊँगा। मेरे पिताजी एक चपरासी हैं, उनकी
उनकी तनख्वाह बहुत कम है, हम 3 बहन भाई हैं, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, वो स्कूल की फ़ीस देने में असमर्थ हैं, कृपया मेरी पूरी की पूरी फ़ीस माफ़ कीजिए, मैं आपका बहुत धन्यवादी होऊंगा, आपका आज्ञाकार, रोल नंबर इतना इतना, ये होता ना। तो जी मुझे नंबर भी दे दिया मैडम ने 9.5 10 में से, वेरी वेरी गुड भी लिख दिया, लेकिन मैं खुश नहीं था। उसी साइकिल पे डैडी वापस जाते थे स्कूल से, मेरे गांव से 3 किलोमीटर स्कूल था। तो मैंने जाते जाते फिर मैंने कहा डैडी जी रोकना, मैंने कहा जी आप क्यों पढ़ाते हो हमें? कहते जी ताकि आपको अकल आ जाए, आपकी अकल खुल जाए, आपको दुनियादारी का पता चल जाए, सच और झूठ का अंतर पता चल जाए। मैंने कहा जी अगर मैं ये कहूँ कि आप हमें झूठ पढ़ा रहे हो? कहते कब? मैंने ना जी वो एप्लीकेशन उनके सामने कर दी, उन्होंने पढ़ी, कहते बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत अच्छी है, 9.5 10 में से 9.5 है, बहुत अच्छी है। मैंने कहा जी अच्छी तो आपने देख ली सर, आप नंबर मत देखिए, आप ये देखिए ना, पहली बात तो मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ आपको, श्रीमान मुख्याध्यापक जी, और बीच में लिख रहा हूँ कि मेरे पिताजी चपरासी हैं। और फिर मैं लिख रहा हूँ 3 बहन भाई हैं, मैंने कहा छोटी बहन है मेरी मनप्रीत, और कौन है तीसरा? तो मेरे पिताजी ने कहा जितनी देर आप गरीबी नहीं लिखोगे एप्लीकेशन में तो फीस माफ़ नहीं होगी। तब मेरे मुंह से एक बात निकली कि अगर मेरे हाथ में कभी ऐसा पेन आ गया कि मैं सिलेबस बदल सकता हूँगा, जो कि अभी आ चुका है, तो मैं इस अर्जी को पॉजिटिव तरीके से लिखवाऊँगा कि मैं ये हूँ, मेरे पिताजी गरीब हैं, वो फ़ीस देने में समर्थ हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी फ़ीस माफ़ की जाए, मैं ये कहता हूँ मेरी फ़ीस उधार कर ली जाए, वादा करता हूँ बड़ा अफसर बन के ब्याज समेत इस स्कूल की फ़ीस वापस करता हूँ। भगवान जी, मैंने सुना कि स्कूल में आप कोने में बैठ के टीचरों की नकल उतारते थे, मिमिक्री करते थे। देखो जी, जितने भी आर्टिस्ट हैं सब घर वालों से बागी होके बने हैं। किसी पेरेंट्स से पूछ लो क्या बनोगे बेटा, पेरेंट्स पहले कहते हैं डॉक्टर बनेगा। अबे सभी डॉक्टर बन गए, मरीज कौन बनेगा? पायलट बनेगा, सभी पायलट बन गए, यात्री कौन बनेंगे? बच्चे से भी पूछ लो क्या बनना है। मैं चोरी चोरी से जाने लगा स्टेज पर, +1 इंटर कॉलेज कंपटीशन में जाने लगा, तो पता चल गया पिताजी को। तो वही जो भारतीय लड़कों के साथ उस उम्र में होता है, पिटाई हैं जी? पिटाई सर ये वाली नहीं, ये वाली। बंद कर दिया जी, बंद कर दिया। तो ठीक है जी, पिताजी का हुक्म है जी, बंद कर दिया स्टेजों पर जाना। थोड़ा थोड़ा चोरी चोरी जाने लगे, मतलब पता ना चले। तो एक ऐसा किस्सा है जो मैं आज भी याद करके मतलब मेरी आंखों में पानी आ जाता है। मैंने एक बहुत अच्छी ट्रॉफ़ी जीती, मैं फर्स्ट आया कविता उच्चारण में, मैं फर्स्ट आया, ट्रॉफ़ी बड़ी अच्छी मिली कॉलेज से। तो बस में आ रहे थे, अब मेरे दिल में ये था अगर ये ट्रॉफ़ी लेके घर पे चले गए तो पिताजी को पता चल जाएगा कि तू फिर वही काम कर रहा है, तो ट्रॉफ़ी लेके घर पे नहीं जाना। अब ट्रॉफ़ी जीती है, छोड़ने को भी मन नहीं कर रहा। तो एक साथ का पैसेंजर था कोई, उसने कहा यार बड़ी अच्छी ट्रॉफ़ी है। मैंने कहा जी मलेरकोटला कॉलेज से जीती है। तो अच्छा, मैंने कहा यार तू रख ले, तो मैंने उसको दे दी। पता नहीं कितनी ऐसी ट्रॉफियाँ हैं जो मैंने ऐसी दे दी। तो मैं आपके शो के जरिए लाखों माँ बाप देख रहे होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों का टैलेंट ज़रूर पहचानो, उनको दबाओ मत। अगर कोई गलत, आजकल तो प्रोफेशन इतने खुल गए हैं, जाने दो उनको, कोई प्रोटोकॉल में ना रखो उनको, उनको आसमान दो, उनको पंख दे दो उड़ने का, लेकिन उसका रूट तय मत करो, वो खुले उड़ें, अपने आप उड़ें। जो रनवे है वो जहाज़ को उड़ाता नहीं है, रनवे जहाज़ को मौका देता है। आगे तो फिर जहाज़ के इंजनों पर डिपेंड करता है कि वो 20 मिनट बाद चंडीगढ़ उतरेगा दिल्ली से, या फिर 14 घंटे बाद सैन फ्रांसिस्को उतरेगा, ये तो उसके इंजनों पर डिपेंड करता है। लेकिन जहाज़ के लिए रनवे ज़रूरी है, रनवे बने
पेरेंट्स, टीचर, जहाज, ये सारे जहाज हैं, उड़ सकते हैं, बस रनवे मिल जाए अच्छा। जब आपको रनवे मिला, आपका जहाज उड़ गया, तो पिताजी ने रिकॉग्नाइज किया कि वाकई में टेक ऑफ कर लिया इसने? ये भी सच है। बाद में माँ बाप इंटरव्यू देते हैं, बच्चे में पहले दिन ही मैंने तो पहचान लिया था टैलेंट है। मैंने बहुत अप्रिशिएट किया फिर बच्चे को, जा इसी लाइन में जा। कोई नहीं करता जी, सब झूठ बोलते हैं वो, ठीक है ना। पहले वो पिटाई करते हैं, फिर हद तो उस दिन हो गई जब पटियाला में, उस समय पटियाला रहता था मैं, तो सरकारी स्कूल की, क्योंकि वो हेड टीचर थे तो उनके नाम पे चिट्ठी आती थी। गवर्नमेंट की चिट्ठी आई खाकी कलर की, भारत सरकार सेवा आई थी जिस पे लिखा होता है। उसमें लिखा हुआ, मेरे पिताजी का नाम महेंद्र सिंह था, उसमें लिखा हुआ महेंद्र सिंह, फादर ऑफ भगवंत मान, सरकार, हेडमास्टर सरकारी मिडिल स्कूल। ये मैंने चिट्ठी उठाई, पिताजी के पास ले गया। मैंने कहा सर, पिताजी, मास्टर जी, ये सन ऑफ तो चलता है, ये फादर ऑफ कब से चलने लगा है? वो भी सरकारी चिट्ठियों में, वो भी सरकारी चिट्ठियों में। और मुझसे बोले, वो मैंने कहा है तेरे नाम से चिट्ठी जरा जल्दी आ जाती है। फिर वो उस शोहरत को एंजॉय करने लगते हैं माँ बाप जो हैं। तो फिर उन्होंने मतलब अपना नाम तो कभी बताया ही नहीं किसी को। वो तो मेरी एक बार मेरी बहन को फ़ोन किया, सगी बहन को, हाँ मनप्रीत, मैं भगवंत मान का फादर बोल रहा हूँ। वो कहती मेरे नहीं है। तो उनको फिर एंजॉय करना। लेकिन आपकी जो उस वक्त कॉमेडी थी, सटायर था, उसमें आप खबरें घुसा देते थे, उसमें आप राजनीति घुसा देते थे। मतलब ये राजनीति माने का शौक तभी से था? पिताजी क्योंकि एमए, बीएससी, बीएड थे, एमए पॉलिटिकल साइंस, बीएससी और बीएड, और उनको राजनीति का बहुत शौक था। मैं 2-2, 3-3 दिन, तब रिजल्ट जो आते थे इलेक्शन के, तो पर्चियाँ गिनते थे, तो 2-2, 3-3 दिन रिजल्ट आते रहते थे, तो मुझे बिठा लेते थे वो कि लिख ये थी। आजकल के लोगों को नहीं मालूम होगा, उस समय दूरदर्शन पर इलेक्शन रिजल्ट आते थे और बीच में से फिल्में दिखाई देती थी और 2-3 दिन तक काउंटिंग चलती रहती थी, कौन आगे कौन। तब से मुझे पता है फुल फॉर्म ऑफ डीएमके और एआईडीएमके, जो तमिलनाडु की पार्टियां हैं। मेरे ख्याल में 80% पार्लियामेंट में जो बैठे हैं ना, उनको भी नहीं पता होगा फुल फॉर्म। द्रविड़ मुर्तम कड़गम, ऑल इंडिया द्रविड़ मुर्तम कड़गम। मेरे पिताजी ने तब से, फिर स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, हॉकी का मैच देखते थे, मैं भी हॉकी के लिए, मैं भी स्पोर्ट्स में देखने का। स्पोर्ट्स के लिए तो मैं इतना, क्योंकि तब दूरदर्शन ही था, तब 4 ग्रैंड स्लैम भी, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, वो भी दूरदर्शन पे ही आते थे। तब थे मार्टिना नवरातिलोवा, जॉन मैकेनरो, जो आपकी तरह लड़का था। लड़ता था वो, ऐसे फेंक देता था। बोरिस बेकर, उस समय गैब्रिएला साबातीनी, उस समय मैं देखता रहता था। क्रिकेट का शौक हुआ तो आज मैं, मतलब 1990 से लेके आज तक मैं बैटिंग ऑर्डर के मुताबिक हर टीम के प्लेयरों का नाम बता सकता हूँ। अच्छा बताइए, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर का नाम? वेस्ट इंडीज टीम जब मैंने सुनना शुरू किया रेडियो पर, तब थे डेस्मंड हेन्स, गॉर्डन ग्रीन्स, रिची रिचर्डसन, गस लोगी, विवियन रिचर्ड, कार्ल हूपर, जेफरी डूजन जो कि विकेटकीपर थे, और कोटली एम्ब्रोज, मैल्कम मार्शल, पैट्रिक पैटरसन। तो ये बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही। मैं उस वक्त से क्रिकेट को फॉलो करता हूं और आपने एक एक नाम बिल्कुल सही बताया जी। मैं और ऑर्डर भी सही है। बहुत स्पोर्ट्स का तो मैं आज भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और स्पोर्ट्स के लिए पंजाब सरकार की तरफ से जो हम करना चाहते हैं वो भी बहुत बड़ा करेंगे। और हॉकी में अभी भी 7 प्लेयर, हमारी 8 प्लेयर अभी नेशनल हॉकी टीम में पंजाब के हैं, तो हॉकी की नर्सरी बोला जाता है। लेकिन ये खेल देखते देखते आप राजनीति के खेल में कैसे उतर गए? बड़ा अच्छा, मैं तो लफ्टर चैलेंज भी आ गया था। बॉलीवुड में मैंने मूवीज़ भी शुरू कर दी थी। अपने मूवी में मैंने धर्मेंद्र जी, सनी देओल और बॉबी देओल थे, कैटरीना कैफ थी। मेरा करियर शुरू हो गया था
बॉलीवुड का। लेकिन अचानक से 2011 में मनप्रीत बादल, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, बादल, प्रकाश सिंह बादल के भतीजा थे, उन्होंने अलग होके इस्तीफा देके एक अलग पार्टी बनाने का मतलब मन बना लिया। और उन्होंने कहा जो जो पंजाब के लिए दर्द रखते हैं अपने दिल में, वो मेरे साथ आ जाएं। तो सबसे पहले मैं गया उनके लिए। तो कटरीना कैफ को छोड़ के मनप्रीत बादल के पास आ गए। कैटरीना कैफ को छोड़ के पंजाब के साथ गया मैं। और भगत सिंह का एक शेर है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। तो जब आप राजनीति में आए तो आपके जो फादर थे उन्होंने सपोर्ट किया या इसमें भी आपकी मनमानी चली? फिर वही बात हो गई, जब मैं राजनीति में गया कहते नहीं तू इसी लाइन में रहे अब। तो मतलब फिर वो कह रहे थे ये काम अच्छा है जिस काम से पहले रोकते थे। तो मैंने कहा जी जिंदगी एक ही है, हंसी भी उस वक्त अच्छी लगती है जब चूल्हे में आग जल रही हो। अब मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने पंजाब का किसान खुदकुशी कर रहा है, मेरी आंखों के सामने ड्रग्स में हमारा यूथ जा रहा है, मेरी आंखों के सामने इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं सीडीज़ और शोज़ करके दुनिया से चला जाऊंगा, क्या फ़र्क हो गया? फिर कुछ ना कुछ तो अलग करना चाहिए। तो मैंने कहा अगर राजनीति ही ये करती है तो फिर राजनीति में जाके देखते हैं। मेरा चेहरा किसने फेमस किया? पंजाबियों ने। मेरी आवाज़ को किसने फेमस किया? पंजाबियों ने। तो मैं अपनी आवाज़ और चेहरा पंजाबियों के लिए इस्तेमाल करूँगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।